झोपड़ी के बाहर बैठा मोहन मिट्टी के दिए बना रहा होता है। अरे, आप ये मिट्टी के दिए क्यों बना रहे हो? पहले के बनाए ही दिए अभी तक रखे हुए हैं। तो क्या करूं मैं रानी, आज के टाइम में सभी चाइनीज लाइटें ही खरीदते हैं। मुझ गरीब के बनाए मिट्टी के दिए तो कोई पूछता भी नहीं है, वरना आज से 10 साल पहले मैं जो भी बनाता था वह हाथों हाथ बिक जाते थे। अजी, अब तो दिवाली के 2 दिन ही बचे हैं बस। बच्चे भी मिठाई कपड़ों की जिद कर रहे हैं। अगर ये दिए नहीं बिके तो हम अपने बच्चों की खुशियां कैसे खरीदेंगे? इतने में 7 साल का चिंटू और 9 साल की बबली अपने माता पिता की बातें सुन लेती हैं। मम्मी पापा, आप चिंता मत करिए, हमारे दिए जरूर बिक जाएंगे। मम्मी, आप सारे दियों को एक झोले में डालकर मुझे दीजिए। पड़ोस में रहने वाली कांता आंटी जरूर ये सारे दिए खरीद लेंगी। फिर थैले में मिट्टी के दिए लेकर बबली और चिंटू घर से निकल जाते हैं और कांता के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते बेटा, तुम दोनों यहाँ कैसे आना हुआ? दादी माँ, आप हमारे मिट्टी के ये सारे दिए खरीद लो ना। कोई भी हमारे मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। पापा ने बहुत ही मुश्किल से बनाया है। दादी माँ, हमारे मिट्टी के बनाए दिए आप खरीद लो ना। कोई भी हमारे मिट्टी के दिए नहीं खरीद रहा। पापा ने बहुत मुश्किल से बनाए हैं ये दिए। अगर आप ये दिए खरीद लेंगी तो हम भी दिवाली मना पाएंगे। कांता अपने बेटे को बुलाती है। अरे आरव बेटा, जरा कुछ पैसे तो दे। आरव कांता को 2000 रुपए देता है। ये लो बच्चों 2000 रुपए, इससे तुम्हारी दिवाली जरूर बन जाएगी। और लाओ, ये मिट्टी के दिए मुझे दे दो। इतने में कांता की बहू प्रगति आ जाती है। प्रगति बहुत ही घमंडी थी। वह बच्चों के हाथ से पैसे छीन लेती है। ये क्या सासू माँ, पैसे क्या पेड़ पे निकलते हैं जो आप इन गरीबों को बांटी जा रही हैं, वो भी इन 2 कौड़ी की मिट्टी के दिए के लिए? और तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? पूरा फर्श गंदा कर दिया। कल ही मैंने बाई को बोलकर पूरे घर की सफाई करवाई है। और तू ये अपना फटा झोला मेरे सोफे पे रखकर सोफा भी गंदा कर दिया। गुस्से में दिए से भरा झोला प्रगति दूर फेंक देती है, जिससे सारे दिए टूट जाते हैं। जिसके बाद बच्चे बहुत रोने लगते हैं। आंटी ने हमारे सारे दिए तोड़ दिए, अब हम इसे कैसे बेचेंगे? दीदी, अब क्या हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? प्रगति आंटी बहुत गंदी है। तुम गरीबों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? निकल जाओ मेरे घर से, और कभी आने की हिम्मत की तो गांव से बाहर निकलवा दूंगी। बच्चे वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद कांता बोलती है, बहू, तूने ठीक नहीं किया। उन बच्चों के दिए तोड़कर उनके सपने और उनकी उम्मीदें भी तूने तोड़ दी। हाँ प्रगति, दिवाली तो सबके लिए होती है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और प्लीज आरव, मुझे उन गरीब बच्चों की वजह से घर में कलेश नहीं चाहिए। कार्तिक, मोनी, आओ यहाँ। मम्मी, मुझे फुलझड़ी और अनार के बम दिला देना। और मुझे मम्मी चाहिए दिवाली के लिए पटाखे वाली पिस्टल गन। हाँ, मम्मी और डैडी आपको पटाखे, मिठाई और न्यू ड्रेस दिलवाएंगे। जिसके बाद प्रगति अपने बच्चों को मार्केट लेकर जाती है और वहां पर नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयां दिलाती है। वहीं बेचारी गरीब सरस्वती के घर खाने के लाले पड़ रहे होते हैं। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है, जहां अमीर बहू का घर मरकरी लाइट से सजा होता है। वहीं गरीब बहू सरस्वती की झोपड़ी सूनी पड़ी होती है। मम्मी, हम अपना घर नहीं सजाएंगे क्या? देखो ना, सबके घर कितने सुंदर सजे हुए हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। गरीबी की वजह से बेचारी सरस्वती का घर दिवाली के दिन भी सूना पड़ा होता है। माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। आप पूरी पकवान नहीं बनाएंगी क्या? कोई बात नहीं, मैं नमक रोटी भी खा लूंगा, मुझे वही दे दो। हे लक्ष्मी माता, आज तो आपका दिन है, उसके बाद भी मेरे बच्चे एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। अमीर तो हम गरीबों पर दया नहीं करते, और अब आप भी। भगवान को दोष ना दे सरस्वती, शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। फिर सारे नमक रोटी खाकर सो जाते हैं और दिवाली ऐसे ही खत्म हो जाती है।
दिए ना बिकने की वजह से अब मोहन मजदूरी करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते फिर एक बार दिवाली आ जाती है। मम्मी, इस बार तो हम दिवाली मनाएंगे ना? अब तो पापा ने दिए बनाने भी छोड़ दिए और मजदूरी करने लग गए। हाँ हाँ मेरे बच्चों, इस बार हम दिवाली जरूर मनाएंगे। बेटा आरव, इस बार मैं अयोध्या जाकर दिवाली मनाना चाहती हूँ, मुझे तू अयोध्या लेके चल। हाँ माँ प्रगति, मैं माँ को लेकर अयोध्या जा रहा हूँ, तुम इस बार बच्चों के साथ ही दिवाली मना लेना। ठीक है आरव, लेकिन सासू माँ, गरीब का तो समझ में आता है कि वह दौलत शोहरत के लिए वहां जाते हैं, पर आप वहां क्यों जाना चाहती हैं? आपको किस चीज की कमी पड़ गई? तू नहीं समझेगी बहू कि जीवन में पैसे ही सब कुछ नहीं होते। पैसों से हर चीजें नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से चीजें तो खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून और प्यार नहीं। हर बार की तरह इस बार भी प्रगति दिवाली की शॉपिंग करने चली जाती है, लेकिन अभी भी सरस्वती के घर के हालात ठीक नहीं थे। सुनो जी, आज धनतेरस है, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं बाजार से कुछ खरीद लाऊं। ये लो सरस्वती, ये थोड़े पैसे हैं, इसमें जो आए वो खरीद लेना। पापा पापा, मुझे भी 10 रुपए दो ना, मुझे भी बहुत से पटाखे खरीदने हैं। पटाखे मैं दिला दूंगी मेरे बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। सरस्वती बच्चों के साथ बाजार चली जाती है। मम्मी मम्मी देखो, वो जीन्स कितनी अच्छी है, मुझे दिला दो ना, मैं दिवाली के दिन वही पहनूंगा। नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, चलो दूसरी दुकान पर, मैं वहां से कुछ सामान ले लेती हूँ। सरस्वती कुछ सामान ले लेती है और बच्चों को फुलझड़ियाँ एक एक पैकेट दिला देती है। घर आकर छोटी दिवाली के दिन चिंटू पटाखे फोड़ने जाता है, लेकिन पटाखे खराब निकल जाते हैं। मैंने मम्मी को पहले ही बोला था कि ये सस्ते पटाखे मत दिलाओ, ये सारे पटाखे फुस्से निकल गए। वहीं मोनी और कार्तिक भी चिंटू बबली को पटाखा दिखाकर फोड़ने लगते हैं। ये इज द बेस्ट, हमारे पटाखे इज द बेस्ट। देखो मोनी, ये गरीब बच्चे कैसे हमारे पटाखे देखकर जल रहे हैं। मम्मी मम्मी, मुझे काजू कतली खानी है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए अभी काजू कतरी लेकर आती हूँ, लेकिन तू उन गंदे बच्चों के साथ मत खेलियो। प्रगति मिठाई लेने चली जाती है और इधर मोनी पटाखा तिल्ली से जला रही होती है और तिल्ली जाकर पटाखे से भरे झोले में गिर जाती है और पटाखे एकदम से जलने लगते हैं। बचाओ मम्मी बचाओ। आग के लपटे देखकर कोई भी बच्चों को बचाने नहीं आता। तभी सरस्वती दौड़ती दौड़ती बच्चों के पास आती है और उन्हें बचा लेती है। मोनी कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? जब ही कांता, आरव और प्रगति भी वहां आ जाती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मेरे बच्चों को छूने की? तू अपने बच्चों के लिए मेरे बच्चों का पटाखा चुराने आई थी ना? सच बता दे। लेकिन मालकिन, मैं तो बस। ये रोने का ड्रामा बंद कर, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम गरीबों को। बस करो प्रगति बहू, ये क्या कह रही हो तुम? अगर सरस्वती ना होती तो ना जाने आज मोनी और कार्तिक के साथ क्या हो जाता। सरस्वती ने अपनी जान पे खेलकर तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। दिवाली के दिन प्रगति सरस्वती के घर आती है। मुझे माफ कर दो सरस्वती, मुझे अमीरी का इतना घमंड आ गया था कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा परिवार हमारे साथ दिवाली मनाए। ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार प्रगति लाइट से नहीं, दिए से अपने घर को सजाती है और सभी मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। अरे राधा, क्या देख रही है टीवी में? मुझे भी बता। अरे कुछ नहीं भैया, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे अजय, आ गया तू? अच्छा, तुझे याद है ना कि कल हमें लड़की देखने जाना है, तो तुम दोनों सुबह जल्दी तैयार हो जाना। अरे हाँ मौसी, मुझे याद है, हम दोनों टाइम पे तैयार हो जाएंगे। क्यों राधा, कल चलेगी ना अपनी होने वाली भाभी को देखने? हाँ भैया, क्यों नहीं। अजय और राधा अपनी मासी के यहाँ रहते थे, क्योंकि बचपन में ही अजय के माता पिता का देहांत हो गया था। राधा अब बड़ी हो रही थी
और अब उसे एक माँ की जरूरत थी। इसलिए अजय ने अनुराधा नाम की लड़की से शादी करने की सोची, ताकि माँ के रूप में राधा को एक भाभी मिल जाए। कुछ दिनों बाद सब मंदिर जाते हैं और अजय की शादी अनुराधा से करवा देते हैं। अनुराधा अब राधा की भाभी बन घर आ गई थी, लेकिन राधा हमेशा अनुराधा से डरती ही रहती थी। ओ महारानी, कहाँ चल दी सुबह सुबह? भाभी, वो मैं स्कूल जा रही हूँ। अच्छा, तो तू स्कूल चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? चुपचाप बैग उतार और जाकर खाना बना, उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन मत कर, चुपचाप किचन में जा, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। अगर तूने 10 मिनट में खाना बना के नहीं लाया तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। नहीं भाभी नहीं, मुझे मारना मत, मैं अभी जाती हूँ और खाना बनाए कर लाती हूँ। उस फिल्म में सही दिखा रहा था, उस लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके माता पिता के देहांत के बाद उसका भाई शादी करके भाभी लाता है और वो भाभी उसे बहुत मारती है और खाने को भी नहीं देती और सारा घर का काम भी करवाती है। राधा खाना लेकर अनुराधा को देने जाती है। ये कैसी रोटी बनाई है तूने? इतनी जली जली, तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? एक काम सही से नहीं करती, रुक तू, मैं तुझे अभी बताती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे मत मारो भाभी, मैं आगे से सही से सारे काम करूंगी। भाभी मुझे मत मारो, भाभी मुझे छोड़ दो मुझे। अरे राधा, क्या हुआ? मेरी लाडो ने कोई बुरा सपना देखा क्या? भाभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे क्या हुआ? ये क्या बोल रही हो राधा तुम? मैं भला अपनी प्यारी सी लाडो रानी को क्यों मारूंगी? तुम तो मेरी जान हो, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अच्छा चलो उठो अब और हाथ मुंह धो कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। कितनी देर से तुम सोने में लगी हुई हो? अरे ये तो सपना था, मैंने भी ना सपने में पता नहीं क्या क्या देख लिया। आ गए आप? आज पता नहीं, राधा बहुत घबराई हुई थी, शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। सपने में बोल रही थी, भाभी मुझे छोड़ दो। अच्छा, वो क्या है कि राधा को हमेशा तुमसे डर लगता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम उसे प्यार नहीं करोगी और डरा धमका के रखोगी, इसलिए वह तुमसे थोड़ा डरती है। अच्छा, वैसे कल राधा का जन्मदिन भी है। अच्छा, फिर तो हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन राधा का जन्मदिन तो हमने कभी मनाया ही नहीं है। नहीं मनाया तो अब से मनाएंगे। एक ही तो हमारी प्यारी लाडो रानी है, तो क्या हम उसका जन्मदिन भी नहीं मनाएंगे? आप कल जाके मार्केट से सारा सामान लेते आना, हम अपनी प्यारी सी रानी बेटी का बहुत ही अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे। अगले दिन अनुराधा राधा को मौसी के साथ मार्केट भेज देती है और पीछे से जन्मदिन की सारी तैयारियां करने लगती है। बहुत सारे पूरी पकवान और केक बनाती है, घर को बहुत ही अच्छे से सजा भी देती है। बस भाई, मैं इससे ज्यादा राधा को और बाजार नहीं घुमा सकती थी। अनुराधा, तेरा सारा काम तो खत्म हो गया ना? हाँ मौसी जी, आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं। राधा देखती है कि पूरी पकवान, केक और घर को बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। ये सब किसने किया है मेरे लिए? पर मैंने तो कभी अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं है। अरे राधा, ये सब तुम्हारी भाभी ने किया है। राधा भावुक हो जाती है और दौड़ते दौड़ते अपने भैया भाभी को गले लगा लेती है। वह जैसा सोच रही थी अनुराधा वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अनुराधा तो राधा को बिल्कुल बेटी की तरह मानती थी और उसका ख्याल रखती थी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।